नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़ आवाज़ जन-जन की। मैं रिपोर्टर मनोज टाइगर बागी बलिया से। मैं बता दूं, इस वक्त मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में आने का मेरा एक मकसद रहा कि कहीं न कहीं राजभर के इतिहास के बारे में जानकारी लेना। कहीं न कहीं एक शख्स हैं, राणा विजय भरसिंह क्षत्रिय सूर्यवंशी के नाम से प्रसिद्ध हैं यहाँ पर अपने क्षेत्र जवार में। अपने जवार के लिए कहीं न कहीं अपने नाम के लिए मोहताज नहीं है अपने जिला जवार में, और तमाम जो कि देखा जाए तो अपने इतिहास के बारे में, अपने राजभर समाज कुल गौरव के बारे में अनेकों जानकारियाँ इनके पास है और कहीं न कहीं प्रमाण के साथ है। तो मैं चाहूँगा इन्हीं के साथ मिलकर बातें करके कहीं न कहीं समाज की बातें जो है आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा कि राजभर समाज का इतिहास क्या रहा है। इतिहासकारों ने कैसे, विद्वानों ने किस प्रकार इसको लेखनी से सवाल जवाब किया है। कहीं न कहीं कुछ प्रमाण हैं यहाँ पर। मैं इन्हीं के जो जुबानी जानने का प्रयास करूँगा और हूबहू मेरे कैमरे बने रहिए। तो सबसे पहले आज हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं जो बागी बलिया से आप लोग चल करके आए और इतना बड़ा जो है आप लोग काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, विचारधारा रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देखा जाए तो एक राजभर समाज का बहुत बड़ा क्रेज इन दिनों पूर्वांचल प्रदेश और प्रदेश से बाहर भी ऑल इंडिया जो कहा जाए तो कहीं न कहीं अभी तो खैर चुनावी सरगर्मी से तमाम नेता लोग राजभर समाज का 2000 से पहले 2000 से पहले 98, 97, 99 में देखा जाए तो राजभर जाति को लोग जानते तक नहीं थे अलग प्रदेशों में। और देखा जाए तो पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा आबादी राजभर की संख्या है। तो एक विलोपित के मतलब दृश्य से देखा जाता था कि राजभर जाति है कौन, विलोपित हो गई है, इससे कोई माने मतलब नहीं है। तो क्या कहेंगे पहली बात राजभर समाज को देखते हुए और राजभर जाति के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि राजभर जाति के बारे में लोग जानते नहीं थे, इससे मैं सहमत नहीं हूं। राजभर जाति को दूसरे रूप में जानते थे। अकबर के ज़माने में 1576 में राजभर को उस समय भारसिव क्षत्रिय के रूप में लोग जानते थे, यानी राजभर को क्षत्रियों राजपुत्रों के रूप में जानते थे। अकबर ने 1576 में भारसिव क्षत्रिय जो हमारा मेडल था, उस मेडल को जो है वो कर दिया, एक तरह से जो है उसको बर्बाद कर दिया और भारसिव शब्द हटाकर शिव शब्द हटा करके भार केवल भर कर दिया। तो जानते थे लेकिन क्षत्रियों के रूप में जानते थे। और 1576 के बाद मैं आपको एक प्रमाण देता हूं, 1962 का ये प्रमाण है। ये मध्य प्रदेश का है। ऑल इंडिया राजभर समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, राजभर क्षत्रिय सम्मेलन हुआ था। तो उस समय भी क्षत्रिय के नाम से ही सम्मेलन हुआ था। और यह राजभर राष्ट्रीय क्षत्रिय सम्मेलन जो हुआ था मध्य प्रदेश में, इसमें आचार्य शिवप्रसाद सिंह राजभर जी राजगुरु, जिन्होंने उसका जो है संचालन किया था, उसके चीफ गेस्ट थे भोला दास राजभर जी, जो राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर अयोध्या के जो है निर्माण करता थे। उस वहाँ 3 मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनवाया था और दर्जनों विद्यालय महाविद्यालय के भी संस्थापक हैं। तो राजभर को क्षत्रिय के रूप में जानते थे। राजभर के रूप में जानना शुरू किया आचार्य शिवप्रसाद सिंह राजगुरु जी ने। एक किताब चलाया था, एक जो है पत्रिका चलाया और किताब भी लिखा, सुहेलदेव शौर्य सागर। तो पत्रिका जो उन्होंने छापा, उस पत्रिका को मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस पर साफ साफ लिखा है, भार शिवनाग राजभर क्षत्रिय जाति का प्रमुख मासिक पत्र। मतलब राजभर जो जाति है कहीं न कहीं ये मतलब सिंह में आती थी, सिंह जाति में। कहीं ना कहीं नहीं। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया। जब करणी सेना और क्षत्रिय महासभा से इतिहास को लेकर हमारा विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा राजभर के बारे में, यह बहुत सम्मानजनक जो है फैसला आया। आप देखिए, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राजभर जाति को रघुवंशी क्षत्रिय और सूर्यवंशी क्षत्रिय लिखा है। आप देख सकते हैं, इसमें जो है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा प्रमाण सेंसस ऑफ इंडिया नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ अवध द्वारा भर जाति को रघुवंशी तथा सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है, जिसको देश की सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। और जो ये सर देखा जाए तो कब का है ये, मतलब लेटर जो ये तो 2022 में छपा है। सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश का जो है कॉपी छपा हुआ है। प्रचलित किंवदंती और पुरातत्व साक्ष्यों के अनुसार भगवान श्री राम भर जात के हैं पूर्वज। जी। ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं सूर्यवंशी नागवंशी के रूप में जो कि एक कोर्ट भी मानती है। कहीं ना कहीं इतिहास को देखते हुए ये राजभर जाति का इतिहास मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ भैया के जरिए। अपनी बिरादरी का कहीं ना कहीं एक सिस्टम के तहत जो रिकॉर्ड रहा है, जो इतिहास रहा है, उसको बताने का हूबहू प्रयास कर रहे हैं। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, आचार्य शिवप्रसाद सिंह राजगुरु जी की ये राजभर क्षत्रिय सम्मेलन की जो मैंने दिखाया, इसका जो है ये भोला दास राजभर जी की फोटो है। और इन्होंने पहला सुहेलदेव जी का मंदिर बनवाया जो है वहाँ पे कटनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश, कुसनेर में बनवाया। और ये देश का सबसे पहला मंदिर बनवाया जिसका राजघराने ने वहाँ पर स्वागत किया और 10 लाख रुपए जो है आर्थिक सहयोग किया, जिसको राजपुत्र कहा जाता है। वहाँ का राजा जो है 10 लाख रुपए का सहयोग किया। अगर राजभरों संबंध नहीं होता राजवंश का तो राजा 10 लाख का सहयोग क्यों करते। दूसरी बात,
कि एक आपको पेपर का, अखबार का विज्ञापन दिखाना चाहता हूँ। रोमेश भंडारी, देश के राज्यपाल, जिसमें आपको भारशिव छत्री, सूर्यवंशी छत्री और रघुवंशी छत्री, नागवंशी छत्री आपके इतिहास को बोले थे भदोही में, जब उनका जो है वो हुआ था, कार्यक्रम चला था। दूसरा प्रमाण, तीसरा प्रमाण आपको दिखाता हूँ। माननीय राजनाथ सिंह काका, जो हमारी भारशिव छत्री राजवंश से अलग हुई गारवार वंश है, इसे आते हैं और उन्होंने 1999 में इतिहास को उजागर करते हुए पटल पर लाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब वो थे, तो 23 मई 1999 को आप देख सकते हैं, एक शिलापट जो है लखनऊ में लगा हुआ है, जिसमें राजनाथ सिंह जी काका ने महाराजा सुहेलदेव राजभर का जीवन परिचय में लिखा है कि भारशिव नाग सभ्यता तथा भारतीय इतिहास के प्रधान नायक राष्ट्रवीर श्रावस्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर छत्री लिखे हैं। ये लखनऊ में शिलापट। जबकि 1962 के बाद फिर 1991 में सम्मेलन हुआ है बनारस में, विशाल राजभर छत्री महासम्मेलन, जिसमें दूधनाथ राजभर जी और सुखदेव राजभर जी उस समय मिनिस्टर थे बसपा में, वो सुखदेव जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में गए हैं। आप देख सकते हैं सुखदेव राजभर जी का दिखाई दे रहा है इस राजभर छत्री सम्मेलन में। अब राजभर छत्री को विलोपित करके अभी देखने का हम प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो छत्री समाज से टाइप है या बिलोंग करती है, इतिहास गवाह है राजभर समाज का। तो जो हमारे राजभर समाज के भैया बैठे हैं, कहीं ना कहीं इतिहास को पूरा बारीकी से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि छत्री से क्या ताल्लुकात रहा है और छत्री बिरादरी कौन सी थी और राजभर बिरादरी किस प्रकार छत्री से, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए इतिहास एक मतलब दिखाई दे रहा है हुबहू इतिहास के माध्यम से कि छत्री के रिकॉर्ड रहा है या छत्री थे राजभर समाज। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसे क्या मतलब, एक देखा जाए तो छत्री समाज और एक राजभर का जो तुलना किया जाए तो किस प्रकार राजभर जाति को छत्री से जोड़ा जा रहा है या फिर इतिहास बता रहा है। देखिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट का प्रमाण आपको दिया कि सुप्रीम कोर्ट आदिम छत्री राजभर को मानता है, जिससे राजपूत जातियों का उदय दिखाया गया है, जिसकी प्रामाणिकता आप देखिए द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में राजपूतों की उत्पत्ति लिखा है, B.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति गोंड और भर जाति से हुई है। यह भर जाति सूर्यवंशी, नागवंशी, भारशिव और बाद में राजपुत्र कहलाई। ये B.A. स्मिथ दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार हैं जो भारत का जो इतिहास लिखे हैं। फिर आपको दिखाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि भर जो है आदिम छत्री कबीलों के आदिवासियों के इतिहास में शुरुआती बिंदु हैं, यानी आदिम छत्री हैं। फिर देखिए, भारत की हिस्ट्री लिखता है, भारत का इतिहास लिखता है, इतिहासकार लिखते हैं कि मेनी राजपूत है भर ब्लड इन देयर वेन्स। ये बहुत बड़ी बात है। हम एक इतिहासकार हैं, उनके लिखी गई सरकारी पुस्तक पर दावा कर क्या हिसाब से दावा कर रहे हैं, उनका जो है बिल्कुल दावा है, स्पष्ट दावा है, जिन्होंने ब्रिटिश काल में लिखा है इतिहास। और उन्होंने कहा है कि अवध क्षेत्र की लगभग सभी राजपूत जातियां भरों से जो है रक्त संबंध रखती हैं। मतलब शादी भी हो जाता होगा राजपूत और राजभर का। बिल्कुल, शादी वैवाहिक संबंध का इतिहास सही है। जी 17 इतिहास है। अरे अगर ऐसा नहीं होता तो बीपी सिंह जी 1991 में बनारस में सारनाथ में प्रधानमंत्री खड़ा होकर प्रधानमंत्री एज ए प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोले थे कि राजभर समाज के लोगों, अपना इतिहास जो है जानिए। आप लोग ओरिजिनल सुहेलदेव जी के छत्री वंश के, छत्री राजपूत वंश के हैं और उनकी प्रेरणा से सारनाथ में मूर्ति लगी है महाराजा सुहेलदेव जी की। अब सर, बिहार में एक बात निकल के आ रही है कि राजपूत और राजभर का भी आए दिन इन दिनों भी शादियां हो रही हैं। बिल्कुल होती है। देखिए, चोरी छिपे लोग कर रहे हैं। जिस दिन राजभर समाज व्यसनों को, दुर्व्यसनों को छोड़ देगा, नशाखोरी, शराब जो है नशाखोरी और दुर्व्यसन जो है, और जो बुरी लतें हैं, जुआ की बुरी लतें हैं, शराब की बुरी लतें हैं, दुर्व्यसन है, जितने भी दुर्व्यसन है छोड़ देगा जिस दिन, उस दिन राजपूत दिल खोल कर कहते हैं कि आप लोगों के साथ हमें रोटी बेटी का रिश्ता करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब राजनाथ सिंह जी मानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो है, पूर्व जो है वो प्रधानमंत्री बीपी सिंह मानते हैं, और तमाम पूर्व मुख्यमंत्री हमारे वंश से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे मध्य प्रदेश के रहे हों, चाहे जहाँ के भी रहे हों, राजपूत वंश परिवार के लोग यह मानते हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने ये राजकीय गजट जारी किया है, जिसमें लिखा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच सूर्यवंशी राजाओं की कर्मस्थली और भगवान बुद्ध की तपोस्थली रहा है। बहराइच का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तथा उनके पुत्र लौ तथा कुश ने राज किया था। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सूर्यवंशी छत्री राजा सुहेलदेव ने यहाँ शासन किया था। चूंकि हमको द्वापर युग के नागवंशी की केवल बात बताई गई है, हमको सतयुग की और त्रेता की बात नहीं बताई जा रही है जी। हमें तो टेल में बताया जा रहा है, हमें हेड में नहीं बता रहा। आगे लिखा जा रहा है, अवध गजेटेड के अनुसार महाराजा सुहेलदेव का शासनकाल 1027 से 1077 ईस्वी तक रहा। यह नागवंशी भारशिव छत्री थे। यह त्रेता युग का नागवंशी है, ये जो है सतयुग का जो है सूर्यवंशी है, और
वर्तमान में लिखता है कि यह नागवंशी भारसिव क्षत्रिय थे जिन्हें कालांतर में राजभर भी कहा गया है। मैं भारसिव क्षत्रिय के बारे में एक इतिहासकार का वर्णन करना चाहता हूं, जिनका नाम है डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, विश्व के सबसे बड़े इतिहासकार, जो भारत के जो है डायरेक्टर थे, पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। उन्होंने आपके बारे में, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने क्या लिखा है, आप देखिए आपके बारे में उन्होंने क्या लिखा है। लिखे हैं कि 10वां अंश भार सन्निवेशित शिवलिंगोद्वाहन शिव प्रतुष्ट समुत्पादित राजवंशा नाम पराक्रम अधिगत भागीरथी अमल जल मूर्धाभिषिक्ता नाम 10वां सुमेघ अमृत स्नान नाम भारशिव नाम। यानी उन भारशिवों के वंश का आरंभ, जिनके राजवंश का आरंभ इस प्रकार हुआ कि उन्होंने शिवलिंग को अपने कंधे पर वहन करके शिव को भली भांति प्रतुष्ट किया। वे भारशिव जिनका राज्याभिषेक उस भागीरथी के पवित्र जल से हुआ, जिसे उन्होंने अपने पराक्रम से प्राप्त किया था। और अंतिम लाइन लिखते हैं कि वे भारशिव जिन्होंने 10 अश्वमेघ यज्ञ करके अवृत स्नान किए थे। और भारशिव को यहाँ पर भर प्रमाणित कर रहे हैं इसी पुस्तक में, आप देख लीजिए, भारशिव को भर प्रमाणित किया जा रहा है। जो डॉक्टर वासुदेव सिंह के अनुसार भारशिव भर ही कहे जाते हैं। ये पेज संख्या 59 पर लिखा हुआ है, भारतवर्ष का अंधकार युग इतिहास। तो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने तो इतना शानदार आपकी पुस्तक लिखा है, हिंदू साम्राज्य के पुनर्संस्थापक, सनातन के संस्थापक, जो आज सनातन धर्म है उसके संस्थापक वीर विक्रमादित्य अवंती के राजा, और पुनर्संस्थापक हैं महाराजा वीरसेन जी, और रक्षक हैं चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर जी महाराज। यह इतना गौरवशाली वंश है कि आज तमाम जातियां चाहती हैं कि हम इसमें सम्मिलित हो जाएं। हमने क्षत्रिय सम्मेलन किया था बनारस में, जिसमें अपने वंश के, जिसे राजवंशी कहा जाता है उत्तर बंगाल में और असम में और बिहार में, राजवंशी समाज के सबसे ताकतवर नेता, जो राजभर समाज की उपजाति है राजवंशी, राजा अनंत राय जी, महाराज अनंत राय जी, युग पुरुष युग नायक को हमने बनारस में बुलाया था, चीफ गेस्ट थे, और आज वो सांसद राज्यसभा चुन लिए गए हैं। और उन्होंने गरजते हुए कहा था कि राजभर 100% शुद्ध क्षत्रिय हैं, जिसका प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं। एक अखबार में छपा है 27 मन जनेऊ आखिर किसका। ये लिखा है कि 27 मन जनेऊ भारशिव क्षत्रियों का है, सूर्यवंशियों का, जिन्हें आज भर कहा जा रहा है, भर क्षत्रियों का है। तीनों बात लिखा है। और लिखा है कि जब अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई थी 13वीं शताब्दी में, तो भरों ने अलाउद्दीन खिलजी कितनी सेना को काट डाला कि जिसमें भरों का भी नुकसान हुआ। और 27 मन जनेऊ जो है गर्दनें कटने के बाद जब निकले तो जमुना नदी में बह करके, और 27 मन जनेऊ एक पेड़ की शाख में लिपटाया हुआ पाया गया था। तो जिस जाति का तुर्कों और मुगलों से लड़ाई में 27 मन जनेऊ वो हुआ हो, उसको क्षत्रिय मानने से कौन इनकार कर सकता है, आप बताइए। भारत का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है, भारत सरकार से बड़ा कौन है। सर पहले इसका मतलब कि जो राजभर बिरादरी थी, कहीं ना कहीं जनेऊ धारण लोग करते थे पहले। बिल्कुल, इसके प्रामाणिकता मैं आपको देता हूँ। राजभर जनेऊधारी थे, इसकी पुस्तक है, सरकारी पुस्तक मैं आपको देता हूँ। इसकी सरकारी पुस्तक मेरे पास साक्ष्य के रूप में मौजूद है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम इतिहास है, पुस्तकें हैं, मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये राजभर का इतिहास एक गवाह है। कहीं ना कहीं तमाम कोर्ट का सिस्टम है, और जो प्रदेश स्तर के और देश स्तर प्रधान कोर्ट तकले और जो कि तकले इन्होंने जो गाइडलाइन जारी किया हुआ है, जो कि भर राजभर के इतिहास के बारे में, कि राजभर बिरादरी कहीं ना कहीं क्षत्रिय बिरादरी क्षत्रिय थी और नागवंशी क्षत्रिय थी, और आज भी और जनेऊ धारण थी, जनेऊ धारण करते थे पहले। ट्राइब्स एंड कास्ट में एम.ए. शेरिंग ने लिखा है, जनेऊधारी भरों को एम.ए. शेरिंग की पुस्तक में लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि भर जनेऊधारी थे। और हमने रतनपुरा, मऊ के रतनपुरा में क्षत्रिय जनेऊ संस्कार कराया था, क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष के नेतृत्व में, जिसमें महाराज अनंत राय जी हमारे युग पुरुष गुरु हैं, जिनको गुरु मान करके जिनसे ज्ञान लिया था हमने राजनीति, धर्म नीति और समाज नीति का। और मैंने इसके लिए परमिशन लिया था, बाकायदे सरकारी परमिशन मिला था। अगर क्षत्रिय हम नहीं होते तो सरकार हमें परमिशन देती। आप ये परमिशन की कॉपी देख सकते हैं, मजिस्ट्रेट से परमिशन दिया मजिस्ट्रेट ने। देख सकते हैं सारा। आज भी हम जनेऊ धारण करते हैं। अच्छा, आप जनेऊ धारण? बिल्कुल, जनेऊ धारण करते हैं। ये साफ जो कि गवाह है, कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर तो ये राजभर परिवार से बिलोंग करते हैं, और देखा जाए इतिहास के साथ पूरा इतिहास उघाड़ने का काम किया है, और लोगों अपने समाज को संदेश देने का इन्होंने काम किया है, और खुद जनेऊ धारण कर रखा है इन्होंने। और कहीं ना कहीं सर देखा जाए तो अभी राजभर समाज के लोग, आपको थोड़ा सा इतिहासकारों की तरफ लिखते हैं। देखिए इतिहासकार लिखा, राजभर जाति सनातनी क्षत्रिय राजवंश है। लेखक सत्येंद्र नाथ तिवारी लिखे हैं। देखिए, फिर आपको और से साक्ष्य देते हैं, मजबूत साक्ष्य। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आपको जो है क्षत्रिय जो है बताया गया है, स्पष्ट रूप से क्षत्रिय बताया गया, भागवत महापुराण का ये है। फिर आपको हजारों वर्षों से के इतिहास का गवाह है महुली कोटिया, जो क्षत्रियता का प्रमाण जो है आपका दे रही है। राजभर क्षत्रिय सोच सागर आप देख रहे हैं, शंकर सिंह क्षत्रिय ने इसको लिखा है।
फिर आप देख रहे हैं इसमें जो है सुख सागर के जो है अध्याय 22 में राजभर नागवंशियों का जिक्र है, क्षत्रियों का। ये तमाम आपकी प्रामाणिकता है, अखबारों की जो है आपको साक्ष्य रूप में देते हैं। क्षत्रियों का जो है भर राज्य जो है मनकापुर के रूप में पेपर में छपा है। ये देखते हैं कोर्ट बचाने को घुमा दी थी गोमती की धारा, इतना जो है राजभर क्षत्रियों के अंदर दम था। फिर आप ये इतिहासकारों का अब तमाम प्रमाण देखिए। महाकवि भारवी ने लिखा है, आपका इतिहास महाकवि भारवी ने क्षत्रिय के रूप में लिखा है। ये बहराइच का इतिहास है, राजभर क्षत्रियों का इतिहास। सुहेलदेव के भांजे को गजनवी ने मारा, सुहेलदेव ने मारा था गजनवी के भांजे को। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अयोध्या का शिलान्यास में कहा था कि अगर राजभर नहीं होते तो हिंदू धर्म नहीं होता, राम मंदिर नहीं होता। आप देख रहे हैं बोला था राम मंदिर के निर्माण के लिए राजा रजवाड़ों ने किया था काम, जिसमें किया था संघर्ष, जिसमें मसूद को राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में 17 राजाओं ने दिया था जवाब। ये मोदी जी गरज कर बोलते हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर जब भी आते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, जब असम की धरती पर जाते हैं, लाजित और बड़फूकन की धरती पर, तो वहां भी सुहेलदेव का नाम लेते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण छत्री का आपको मैं दिखा रहा हूं। ये हमने पंजाब गवर्नमेंट से मांगा और भारद्वाज छत्री का जो है हमें भारशिव छत्री के रूप में देखिए ये प्रमाण दिया है, जाति प्रमाण पत्र EWS का आपको दिया है। हमने गुजरात गवर्नमेंट से मांगा, गुजरात गवर्नमेंट ने दिया। अगर हम नहीं होते तो ये सरकारी प्रमाण पत्र कैसे देती? ये देख सकते हैं यहाँ पर चित्तौड़ का घोड़े के साथ जो कि नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर जो कि फोटो भी दिखाई दे रही तस्वीरें में। और ये गवाह, इतिहास गवाह है कहीं ना कहीं कि राजभर क्षत्रिय जाति से बिलोंग करती थी, क्षत्रिय है, क्षत्रिय थी, क्षत्रिय रहेगी। और जनेऊ धारण की बात है तो कहीं ना कहीं इस पर हम चर्चा करेंगे। आज क्या समय है कि कहीं ना कहीं आप जनेऊ धारण कर रखे हैं और आपके समाज के लोग नहीं करते? आपको उत्तर प्रदेश की गजट दिखाता हूँ और जनगणना रिपोर्ट 1891 की DC वैली ने जनगणना रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सोमवंशी क्षत्रियों को, सूरजवंशी क्षत्रियों को और तमाम क्षत्रियों को उत्तर प्रदेश में राजभर के सबकास्ट बताया गया है। इसका मतलब है कि राजभर शब्द जो है उसमें दम है, कहीं ना कहीं राजभर शब्द में बहुत दम है, तभी इस तरह की गजट सरकारी गजट है जिसमें 153 उपजातियां आपकी बताई जा रही हैं सरकारी गजट में। राजभर समाज के शासकों का क्षेत्र रहा है, इस तरह का इतिहास अखबारों में छप रहा है। शासक वंश को अगर कोई दलित वंश बता रहा हो, दलित वंश बताने की कोशिश कर रहा हो, तो राणा विजय उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, हर मोड़ पर जवाब देगा, हर चौराहे पर जवाब देगा। अब जस के नाम के भर राजपूत ने बसाया था बाराबंकी। आप देख रहे हैं बाराबंकी भी कहीं ना कहीं राजभरों के नाम से ही बिल्कुल, राजा बारा के नाम से बाराबंकी है। उनकी पत्नी किंतिमा देवी थी जिन्होंने वहां पे एक वृक्ष लगाया है। आज भी वो जो है सरकार ने उस पर डाक टिकट भी जारी कर चुका है। सर थोड़ा सा बात बताइए, जैसे नकनेसर जी किला है, शाही किला है, तमाम बिहार में किले हैं, जौनपुर में है, एक इतिहास गवाह है, राजभरों का एक ऐतिहासिक किले हैं। ये कहीं ना कहीं आज की डेट में देखा जाए तो ढेर रहते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं सरकार की फोकस या राजभर समाज का एक कहीं ना कहीं एक बड़कपन होना चाहिए कि उसको संभाल कर रखा जाए राजभर इतिहास। इसके लिए सबसे नालायक हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हम लोगों ने एड़ी चोटी लगाकर राजभर संगठन ने टिकट दिलवाया था श्री हरिनारायण राजभर जी को 2014 में, संजोग से सांसद बन गए और उनको कहा गया कि रसना क्षेत्र का लखनेश्वर स्टेट, हम लोगों ने मांग किया कि लखनेश्वर स्टेट जो है किला की संरक्षण के लिए आप सरकारी जो है पुरातत्व विभाग को चिट्ठी लिखिए। आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, आप बात कीजिए, गृह मंत्री के साथ बैठते हैं, आप बात कीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे उस समय जो है हमारे राजवंश साम्राज्य के थे, उन्होंने बात नहीं किया, न उठाई। ऐसे लोगों के जीवन पर धिक्कार है।